दोस्तों इमेजिन करिए कि आप किसी वीरान घाटी की 20 मीटर की गहराई में एक बड़े से पत्थर के नीचे दबे हैं, जहां मिलो दूर तक आपकी हेल्प करने वाला कोई नहीं है। आपके पास न फोन है, न ही किसी को यह पता है कि आप कहां हैं। दूर दूर तक सिर्फ वीरान घाटियां हैं। ऐसी कंडीशन में आपको वहां 6 दिनों तक रहना है, जबकि आपके पास न तो सफिशिएंट पानी है और ना ही खाना। ऊपर से असहनीय दर्द, आप हिल भी नहीं सकते। लगातार बहता हुआ खून और पल पल थमती सांसें। यह सोचने में ही इतना दर्दनाक है कि किसी भी इंसान का हौसला तोड़ दे। क्या कोई ऐसी विषम परिस्थिति में अपनी जिंदगी की जंग जीत सकता है? सुनने में तो यह असंभव सा लगता है, बट आपको यह जान के हैरानी होगी कि अमेरिका के एरॉन रॉल्स्टन नामक व्यक्ति ने न सिर्फ इसे रियलिटी में फेस किया है, बल्कि अपने स्ट्रॉन्ग विल पावर की मदद से अपनी जान भी बचाई है। हालांकि उन्हें इस दुर्घटना में अपना दाहिना हाथ गंवाना पड़ा। कहते हैं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, आज मैं आपको इच्छा शक्ति और साहस की एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुन के आपका जीवन के प्रति नजरिया बदल जाएगा। तो अपने मन को शांत कर लें और इस सत्य घटना को फील करें। एरोन ली रॉल्स्टन, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1975 में अमेरिका के मैरियन, ओहियो में हुआ था, वो एक महान पर्वतारोही और मैकेनिकल इंजीनियर थे। शुरुआती दिनों में इंटेल में काम करते हुए उन्होंने पर्वतारोहण में अपने कौशल को विकसित किया था। सन 2002 में उन्होंने कुछ एडवेंचरस करने का डिसाइड किया और जॉब को छोड़ के वे नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट माउंटेन पीक डेनाली क्लाइंब करने चले गए। माउंटेन्स को एक्सप्लोर करते हुए वे एक बार तो भयानक एवलांच में फंस गए थे। ये बात है 2003 की, जब वे अपने दोस्तों के साथ कोलोराडो की रेजोल्यूशन पीक पर क्लाइंब कर रहे थे। तभी एक जानलेवा बर्फ के तूफान में वे सभी फंस गए। बट लकीली ये लोग वहां से बच निकले, परंतु उस दिन से उसके दोस्तों ने उसका साथ छोड़ दिया। इस घटना के बाद एरोन बिल्कुल अकेला पड़ गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका हौसला अडिग था। उसने डिसाइड किया कि अब वह अकेला ही अपने सफर में आगे बढ़ेगा। और 25 अप्रैल 2003 की रात उसने कुछ ऐसा करने का सोचा जिसके बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। उसने फैसला किया कि अब वह अकेला ही उटाह के ब्लू जोन कैनन को एक्सप्लोर करेगा। उस वक्त उन घाटियों के बारे में बहुत कम ही लोग जानते थे, परंतु एरोन के साथ वहां घटी उस घटना के बाद पूरे विश्व में इन वीरान घाटियों की चर्चा थी। 26 अप्रैल 2003 की सुबह, बिना किसी को कुछ भी बताए, वह अपनी बाइक लेकर ब्लू जॉन कैनन की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि वह तो शाम तक घर वापस आ जाएगा, और इसलिए उसने अपने पास खाने के लिए सिर्फ 2 बड़े बैरिटो और पीने के लिए 350 ml पानी की बोतल रखी थी। ब्लू जॉन पहुंचकर एरोन को अपनी बाइक कैनन से करीब 9 किलोमीटर पहले ही पार्क करनी पड़ी, क्योंकि वहां से उसे माउंटेन्स के रास्ते पैदल ही अपने लक्ष्य तक पहुंचना था। जब वह घाटियों के बीच चल रहा था, तभी अचानक उसकी नजर एक 98 फीट गहरी घाटी पर पड़ी और उसने वहां जाने का निश्चय किया। जब वह स्टेप बाय स्टेप नीचे उतर रहा था, तभी एक 360 किलो का बड़ा सा पत्थर फिसलकर उसके दाहिने हाथ पर आ गिरा और उसका हाथ उसके नीचे बुरी तरह दब गया। वह दर्द से कराह रहा था, लेकिन वहां उसकी पुकार सुनने वाला कोई न था। उसके पास न तो फोन था और ना ही किसी को उसके वहां होने की इंफॉर्मेशन ही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। इतने भारी पत्थर को अकेले हिला पाना भी नामुमकिन था। तभी उसे याद आया कि उसके बैग में एक छोटी सी चाकू है, जिससे उसने पत्थर को काटने का फैसला किया। परंतु 15 घंटे लगातार पत्थर को खुरचने के बाद उसे एहसास हो गया कि अब इस पत्थर को हटा पाना इम्पॉसिबल है। सारे प्रयास करने के बाद उसे लगने लगा कि अब वह नहीं बचेगा। 3 दिन बीत चुके थे और बचने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। न पानी, न खाना, ऊपर से असहनीय दर्द। अब तो एरोन को लगने लगा था कि उसकी मृत्यु निश्चित है, और इसलिए उसने अपनी फैमिली के लिए अपने कैमरे में
एक लास्ट वीडियो रिकॉर्ड किया कि कैसे वह वहां तक पहुंचा और कैसे उसकी मृत्यु हुई। यहां तक कि उसने दीवार पर अपना नाम, जन्म तिथि और मृत्यु की अनुमानित तारीख तक उकेर दी। वह हार चुका था। उसे उम्मीद थी कि आज की रात उसकी आखिरी रात होने वाली। वह ठंड से कांप रहा था, परंतु जैसे ही उसने ठंड से अपने माइंड को डाइवर्ट करने का प्रयास किया, तभी उसे एक सपना दिखाई दिया कि वह अपने भविष्य के बच्चे के साथ खेल रहा है, जबकि उसके दाहिने हाथ का एक हिस्सा गायब है। अचानक से उसकी नींद खुली और उसने डिसाइड किया कि वह जीवित रहेगा, चाहे जो भी करना पड़े। जिंदा रहने के लिए उसे अपनी यूरिन तक पीना पड़ा। सुबह होते ही उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जिसे सुन के हमारे रोंगटे खड़े हो जाएं। इतने दिनों तक ब्लड फ्लो रुकने के कारण उसका हाथ सड़ने लगा था, बट उसने डिसाइड किया कि अब वह अपने हाथ को काट देगा। उसने अपनी जेब से उस 2 इंच की नाइफ को निकाला और अपने हाथ को काटने लगा। हाथ तो कट गया, परंतु हड्डियां इस छोटी सी चाकू से कहां कटने वाली थी। तभी उसने अपने हाथ की हड्डियों को बलपूर्वक तोड़ने का निश्चय किया। आप सोच सकते हैं कि यह कितना साहसिक डिसीजन था। इस दर्दनाक प्रोसेस को पूरा होने में 1 घंटे से अधिक समय लगा। उसने हड्डियों को तोड़ के हाथ को काट दिया और 127 घंटों के बाद वहां से फ्री हो गया। फ्री होते ही एरोन अपने कटे हुए हाथ को लेकर 20 मीटर नीचे उतरकर उस घाटी से बाहर निकल गया और 10 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद उसे एक फैमिली दिखी, जिसने उसे पानी और खाना दिया और पुलिस को इन्फॉर्म करके उसकी जान बचाई। एरोन का बहुत सा खून बह चुका था। उसका वजन भी तकरीबन 18 किलोग्राम तक घट गया था, परंतु इसके बावजूद उसने अपने हौसले से जिंदगी की जंग जीती और आज वह दुनिया के सामने एक मिसाल है। हाथ कटने के बावजूद अब भी वह पहाड़ों पर चढ़ाई करते हैं। उनके नाम कई रिकॉर्ड दर्ज है। उनकी यह प्रेरणादायक कहानी लाखों लोगों को मोटिवेट करती है। दोस्तों, हमें उनसे सीखने की जरूरत है कि कैसे इच्छा शक्ति की मदद से हम किसी भी लक्ष्य को पा सकते हैं, किसी भी मुसीबत से निकल सकते हैं। आज एरोन एक माउंटेनियर होने के साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर भी है। वो दुनिया के विभिन्न देशों में जाकर लोगों को मोटिवेट करते हैं, अपनी कहानी को सुनाते हैं, जिससे लोगों का जीवन बदल सके और उनके अंदर परिस्थितियों से लड़ने की शक्ति आ सके। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।